सभी को ओम। सनातन धर्म के संवाहक, संवर्धक, संघर्ष और सन्यासी, सतत समर्पित सनातनी साधक, सहज स्वभाव के धनी, प्रखर प्रहरी, साथ ही साथ प्रतिभावान व्यक्तित्व, वैश्विक स्तर पर वेदांत को ख्याति पहुंचाने वाले विश्वविख्यात और विश्व बंधुत्व के व्यक्तित्व के साथ अपने व्यवहारिक जीवन में विश्व बंधुत्व के प्रबोधन को वैश्विक स्तर पर विचार में परिणत करने वाले सनातन धर्म के पुरोधा, मेरे जीवन के आध्यात्मिक आदर्श स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी को सहृदय, सश्वास, ससम्मान, सप्रेम, अनगिनत प्रणति निवेदित करते हुए उनके सूक्ष्म रूप पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि से नमन और वंदन करता हूं। आज का यह दिवस जो भारतवर्ष के कैलेंडर के अनुसार 12 जनवरी जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन पुनीत शुभ उपलक्ष्य पर भारतवर्ष के बिहार प्रांत अंतर्गत भागलपुर जिला प्रमंडल मंडल अंतर्गत नवगछिया अनुमंडल अंचल थाना पुलिस जिला अंतर्गत नगरा ग्राम पंचायत के नगरा गांव के मध्य टोले में नव सृजित, नव पल्लवित, नव अंकुरित, नव पुष्पित शिक्षण संस्थान ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान गुरुदेव नगर में आयोजित एक दिवसीय योग आयुर्वेद स्वदेशी की शारीरिक व बौद्धिक कार्यशाला में उपस्थित सभी जनों का हृदयात्मिक रूप से शुभकामना संप्रेषित करते हुए स्वागत करता हूं। हमारे बीच आप लोगों के समक्ष
इस प्रसाद में बैठे छात्रों को भी राष्ट्रीय युवा दिवस की अनंता ने अधिकाधिक अशेष असीम असीमित अनगिनत शुभकामनाएं देते हुए आपको कहना चाहूँगा कि आपके समक्ष मंचस्थ मंचासीन मंचारूढ़ 8 सदस्य हैं, 8 कुर्सियां लगी हुई है। एक सदस्य की अनुपस्थिति है, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कुछ देर पूर्व वो यहीं थे, यहाँ की व्यवस्था में संस्थान के संचालक से उन्होंने अपनी सहमति जताकर वो अपने निकेत को गए हैं। वो थोड़ी देर में चले आएंगे और हम लोगों के साथ रहेंगे। सर्वप्रथम संस्थान की ओर से मैं उपस्थित गण्यमान मंचासीन मंचस्थ मंचारूढ़ आगंतुक अतिथि आदरणीयों का आपको परिचय करवाता हूं। मेरे दाहिनी ओर प्रथम कुर्सी पर बैठे योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, कला के साथ साथ सामाजिक सरोकार रखने वाले वरेण्य भ्राता नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत योग समिति के संचालक प्रभारी श्री सुजीत कुमार चौधरी जी हैं। आप वर्तमान में अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में लैब टेक्नीशियन हैं। तदोपरांत पतंजलि योग समिति नवगछिया के योग समिति के अनुमंडल प्रभारी हैं। परमात्मा की परम असीम कृपा से आपको कुशल गृहिणी प्राप्त हुई है। आपके 2 संतान हैं, जिसमें कि प्रथम संतान इनका सुपुत्र, जिन्होंने कोटा आदि से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वर्तमान में बेंगलोर के आईटी सेक्टर में, जो आईटी सिटी बेंगलोर है, आईटी सेक्टर में इंजीनियर पद पर कार्यरत हैं। इनकी दूसरी संतान इनकी सुपुत्री है, जो वर्तमान में अध्ययनरत है। ये इनका परिचय रहा। विशिष्ट अतिथि के बगल में हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। करीब करीब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे शैक्षणिक तौर पर निश्चित रूप से इनसे शिक्षा दान लिए हैं, शिक्षा दीक्षा लिए हैं। तो भी कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के हिसाब से इनका शुभ नाम श्री सुबोध कुमार पोद्दार जी है और ये जीवन संस्कार कोचिंग सेंटर सब पब्लिक स्कूल जो नगरा में उस समय अंकुरित हुआ, जिस समय नगरा के बच्चे दर दर की ठोकर शिक्षा के लिए खा रहे थे, उस स्कूल, उस कोचिंग संस्थान की जो स्थापना हुई 2009 ईस्वी में हुई और 2009 ईस्वी से अनवरत लगभग 1.5 दशक उस विद्यालय ने अपना पूरा कर लिया है। नगरा के इतिहास में आज तक कोई भी स्कूल नहीं रहा, मैंने जो अपने जन्म काल से देखा है, वो 1.5 दशक तक बना रहा है और आगे भी शिक्षा का कार्य बढ़ा रहा है। एक ही संस्थान अभी तक जीवित है जो दिख रहा है, वो है JSPS यानी कि जीवन संस्कार पब्लिक स्कूल। श्रीमान सुबोध पोद्दार जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वो जीवन संस्कार पब्लिक स्कूल के प्रधान शिक्षक है, प्रधानाचार्य हैं। साथ ही साथ इनको भी कुशल गृहिणी प्राप्त है, जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक लघु शाखा की बिगबी हैं। इनके 3 संतान हैं। प्रथम संतान जिनका नाम जीवन आनंद है, उन्होंने अंग्रेजी विषय से ऑनर्स किया है, साथ ही साथ वो अभी बीएड की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनके द्वितीय संतान का नाम स्वाति प्रिया है, जो अभी स्नातक कर रही है और गणित उनका विषय है, गणित ऑनर्स विषय है। और इनके छोटे सुपुत्र आदित्य आनंद, फिलहाल वो मध्य विद्यालय शिक्षा में अध्ययनरत है। तदुपरांत मेरे बाईं ओर आपके ही शिक्षक अंकित जी हैं, जिनके देखरेख में इस संस्थान में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ ये एक सशक्त और सक्रिय युवा हैं, सनातन सेवा समिति के भी सक्रिय सदस्य हैं। साथ ही पिछले ही माह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रारंभिक वर्ग लगाई गई, उस वर्ग में अहम भूमिका स्वयंसेवक अंकित जी की ही रही। इन्हीं की अग्रणी और अहम भूमिका के साथ उस कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया गया और उनके समापन कार्य तक ये अनवरत 3 दिन अपने गृह त्याग करके वहां रहे और उस कार्य को पूरा किया। इनके लिए अंकित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
पीछे बैठे हुए भाई पीयूष जी, इनको भी आप लोग पहचानते होंगे। इनके द्वारा भी एक संस्थान का नवसृजन किया गया है जिसका नाम एमर्स कोचिंग सेंटर नगरा है, और ये भी अभी वर्तमान में ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक वहां पढ़ाते हैं। तदुपरांत मेरे बाईं ओर अंकित जी के पीछे योगी भाई सुशांत कुमार सिंह हैं। इन्होंने अभी तत्क्षण कुछ दिवस पूर्व पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से मुख्य योग शिक्षक की प्रशिक्षण लेकर आए हैं। योग के कार्य में और साथ ही साथ चिकित्सा कार्य में भी अग्रणीय हैं। चिकित्सा कार्य के अलावा पूर्व में और अभी भी अभिरुचि रखने वाले सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इनकी अनवरत रुचि रही है। सनातन सेवा समिति के सक्रिय सदस्य हैं और इनका जो व्यावसायिक कार्य है वो स्टेशनरी से जुड़ा हुआ है, जो वो अपने गृह पर ही चलाते हैं। प्रसाद में बैठे हुए छात्रों के बीच और मेरे ठीक सामने श्री दीपक कुमार ठाकुर जी हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जीबी कॉलेज से प्राप्त की है। इन्होंने बीसीए किया है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और वर्तमान में अभी नवगछिया कचहरी परिसर में भूमि आदि के जो भी कार्य हैं उसके कागजात के कार्य बखूबी निभा रहे हैं। इनका टेक्निकल वर्क बहुत ही सुंदर है और इनकी अभिरुचि परमात्मीय कार्य में अधिकाधिक है और ये सामाजिक और धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में अधिकाधिक अनंतानेक रुचि रखते हैं। मेरे भी एक गण्यमान उपस्थित नहीं है, लेकिन आप लोग उनको पहचानते हैं। उनका नाम है पंडित केशव कुमार झा, जो कि शिव शक्ति योगपीठ से जुड़े हुए हैं। शिव शक्ति योगपीठ जो परम पूज्य गुरुदेव महाराज का योगपीठ बनाया हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव महाराज श्रद्धेय स्वामी आगमानंद जी का, वहीं पर वो आचार्य के रूप में हैं। पूजन आदि कार्य और शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। वर्तमान में वो अर्जुन कॉलेज मदरौनी से बीएड की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो संस्कृत और साहित्य में अनंत अभिरुचि रखते हैं, जो थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आखिरी में आप मुझे निश्चित तौर पर पहचानते हैं। अधिकाधिक बच्चों को मैंने भी आज के मुख्य अतिथि जो जेएसपीएस के प्रधान हैं उनके साथ लगभग सवा दशक अनवरत शैक्षणिक कार्य में, मतलब अध्यापन कार्य में मैं भी बड़भागी हूं और अहोभागी भी हूं और सौभाग्यशाली भी हूं। उनके साथ रहकर बहुत चीज सीखने को, समझने को, अनुभव करने को और अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो हम लोगों का अभिभावक तुल्य स्थिति में जो गाइडलाइन उन्होंने प्रस्तुत किया, उनके साथ कार्य करके आज भी आह्लादित और हर्षित हूं। और अभी आपको मैंने सुजीत जी के बारे में बताया, जो विशिष्ट अतिथि हैं यहाँ के, उनके बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये मेरे अभिभावक तुल्य हैं, आदरणीय अग्रज हैं और योग के कार्यक्रम में इनकी भूमिका बहुत सुंदर रहती है। और मेरे लिए बड़ा ही सराहनीय और प्रशंसनीय विषय है कि उनके मार्फत से योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का मार्गदर्शन पल प्रतिपल, दिवस, साप्ताहिक, मासिक जैसा भी होता है मिलता रहता है जब याद करता हूँ। अपनी इतनी बातों को समेटते हुए, क्योंकि समय 2 बजे का था, हम लोगों की थोड़ी उपस्थिति माननीय मुख्य अतिथि को आने में थोड़ा विलम्ब हो गया और कार्य स्थिति में भी थोड़ा मौसम के अनुकूल नहीं होने के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। ज़्यादा विलम्ब, आप लोगों को तो ठंड नहीं लग रही है, अभी खिली खिली धूप है। तो परिचय के चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए अब सम्मान की स्थिति में आते हैं, क्योंकि अपनी सनातनी परंपरा है कि अपने यहाँ जो भी अतिथि आते हैं उनका आदर भाव किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो सम्मान की प्रक्रिया हम विशिष्ट अतिथि से शुरू करेंगे, बारी बारी से, ठीक है। प्रथम सम्मान हम करेंगे विशिष्ट अतिथि माननीय सुजीत कुमार चौधरी जी, जो पतंजलि योग समिति के प्रभारी हैं, नवगछिया मंडल के प्रभारी हैं। अंकित जी जो यहाँ के शिक्षक हैं, उनके द्वारा ही सभी गण्यमान लोगों का सम्मान किया जाएगा। अंकित जी पुष्पमाल
पुष्पमाल के उपरांत अंग वस्त्र, तदोपरांत श्री गुरु प्रभु द्वारा रचित श्री दुर्गा चरितमानस अपने कर कमलों से भेंट करेंगे। साथ ही साथ गुरु जी के जीवन दर्शन पर लिखित एक पुस्तिका है जिसके लेखक विनय सिंह परमार पंचगछिया वाले हैं, जिनको कि गुरु जी ने श्री विद्यानंद नाथ की उपाधि दी है। तो गुरु जी के जीवन पर लिखी हुई जो पुस्तिका है उससे भी अपने हस्त कमलों द्वारा यथावत अंकित जी आप मेरे बीच में बने रहेंगे। अब दूसरा सम्मान आज के मुख्य अतिथि जेएसपीएस के संस्थान प्रधान श्री सुबोध पोद्दार जी जो हमारे बीच में बने हुए हैं। सर्वप्रथम अंकित जी अपने हस्त कमलों से तदोपरांत अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे अंकित जी पुनः। उसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती जो शंकराचार्य जी का लिखा हुआ क्लिष्ट संस्कृत में है उसका पहले सुन लेंगे, सिर्फ कलतल ध्वनि का प्रहार नहीं करेंगे। उनका भाष्य करके अनुवादित विशिष्ट संस्करण जो कि सभी भक्तजन आराम से पढ़ सके वो गुरु जी की पुस्तिका है श्री दुर्गा सप्तशती, उससे सम्मान किया जा रहा है। तदोपरांत 2020 में एक वैश्विक बीमारी आई जिसको महामारी का नाम दिया गया। क्या नाम था उसका? कोरोना। तो कोरोना कालीन अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संचयन है जिसके प्रधान संपादक परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज है, गुरु जी के द्वारा है। लेकिन उसमें जो अग्रणी और अहम भूमिका निभाए हैं वो संपादक हैं कविवर राजकुमार जी। तो इस पुस्तिका को भी जेएसपीएस के संस्थान प्रधान को ज्ञानोदय संस्थान के तदोपरांत मैं दीपक भैया के सम्मान के लिए अंकित जी को कहूंगा। दीपक भैया आगे आ जाइए। तदोपरांत परमहंस स्वामी आगमानंद जी गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखित किताब श्री दुर्गा चरितमानस वो अंकित जी के कर कमलों द्वारा दिया गया। उसके बाद योगी भाई सुशांत सिंह सोनू जी से आग्रह होगा कि आप मंच पर चले आए। पुष्पमाल के उपरांत गुरु जी का जो भाष्य किया हुआ एक विशिष्ट संस्करण है जिसका नाम मैंने आपको पूर्व में बताया। क्या नाम था? श्री दुर्गा सप्तशती। उसके द्वारा भी पुस्तक प्रसाद इसके उपरांत हमारे बीच में पंडित केशव झा जी आ गए हैं जो संस्कृत और साहित्य के अनुरागी हैं। उनसे भी निवेदन है कि आप सामने चले आएंगे। उनका सम्मान ज्ञानोदय शिक्षक संस्थान के संचालक सह शिक्षक अंकित जी के द्वारा प्रथमतया पुष्पमाल, तदोपरांत मानस मंजूषा जिसके प्रणेता स्वामी श्री स्वामी आगमानंद जी हैं, उस पुस्तिका से इनका सम्मान किया जाएगा। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पीयूष कुमार झा जी जो संचालक शिक्षक हैं एमर्स कोचिंग सेंटर नगरा के।
सर्वप्रथम पुष्पमाल से सम्मान। तदुपरांत श्री गुरु प्रभु द्वारा संपादित पुस्तिका मानस मंजूषा के द्वारा सम्मान। अब मैं अंकित जी से आग्रह करूंगा, तो मेरे ही सम्मान की बारी है। अंकित सम्मान। तदुपरांत श्री दुर्गा सप्तशती जो गुरु जी के द्वारा रचित है। अब भाई जिन्होंने सभी का सम्मान किया, उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनका सम्मान होना चाहिए, विशेष सम्मान होना चाहिए। विशेष सम्मान क्या है वो आप देखेंगे। मैं आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय अग्रता श्री सुजीत कुमार चौधरी से आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम पुष्पमाल पहनाकर उनका सम्मान किया जाए। द्वारा रचित प्राणायाम रहस्य जो वैज्ञानिक तथ्य के साथ लिखी गई पुस्तिका है। अब मैं आग्रह करूंगा जीवन संस्कार कोचिंग सेंटर से पब्लिक स्कूल के संस्थान प्रधान श्री सुबोध पोद्दार जी से कि आपसे पूर्व में अंकित ने शिक्षा दान लिया है, उस नाते एक दैनंदिनी और एक लेखनी के द्वारा सम्मान एक गुरु का शिष्य के लिए निश्चित तौर पर बनता है। तदुपरांत साथ ही साथ शिष्य शक्तिवर्धक रहे, तो गुरु जी द्वारा संपादित श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक से भी चलिए सम्मान की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने खूब करतल ध्वनि बजाया। माननीय अतिथि से आग्रह की यथावत अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी से भी जुड़ी हुई बातें हैं, जिनकी सारी चर्चाएं आज राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर माननीय सुजीत जी करेंगे। उसके पूर्व मैं आज के मुख्य अतिथि श्री सुबोध पोद्दार जी से आग्रह करूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी जो युवा हृदय सम्राट थे, युवा तरुण सनातनी सन्यासी थे, जिन्होंने अपने सनातन धर्म का धर्म ध्वजा जाकर वैश्विक स्तर पर फहराया। भारत में तो फहराया ही, भारत के अलावा जब वो बाहर गए तो वहां भी उन्होंने फहराया। उनकी जीवन की यात्रा पर जो वैज्ञानिक चर्चाएं हैं, उसके संदर्भ में प्रसार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ मंचस्थ जितने भी गण्यमान आमंत्रित अतिथिगण हैं, उनको उद्बोधित प्रबोधित अपना मंतव्य व्यक्त करेंगे। श्री सुबोध पोद्दार जी, संस्थान प्रधान, जीवन संस्कार संस्थान। सबों को एक साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ओर से शुभकामना कि आप उस बुलंदियों को, उस ऊंचाइयों को प्राप्त करें जिसकी आप काबिलियत रखते हैं। मेरे समीप बैठे हमारे अग्रज योग रूपी दीप के इस क्षेत्र में फैलाने वाले बाती स्वरूप सुजीत भाई को इस गांव में, इस संस्थान में, इस जगह पर हमारी ओर से ओम। साथ ही साथ समाज के चर्चित चेहरे जो आपके बीच हैं, समाज सेवी के रूप में, चाहे आप जिस क्षेत्र में देख लें,
वह सार्वजनिक हो, निजी तौर पर तो हम नहीं कह सकते हैं, चाहे वह सड़क निर्माण का कार्य हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, या फिर आपके यहाँ ही कोई विशिष्ट कार्य का आयोजन हो, जैसे किसी का शादी समारोह हो, तो आप जहां ढूंढेंगे वहां पर शरद जी को पाएंगे। साथ ही साथ इनके साथ और सब जो भी हमारे ही समाज के युवा, किशोर, नौजवान, जो भी कहा जाए, जो भी सनातनी बंधु हैं, उनको जीवन संस्कार की ओर से, साथ ही साथ हमारी ओर से जय श्री राम। आज युवा दिवस का पूर्व दिवस है। आपको विदित होगा कि 12 जनवरी को संत शिरोमणि श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। आप लोग इनके बचपन का नाम जानते होंगे, नरेंद्र नाथ दत्त थे। ये अब इस संसार के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म 1863 ईस्वी में 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ। आप लोगों को भी पता होनी चाहिए, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग भी शरारती हैं, इधर उधर अभी भी भटकते हैं, तो इनका भी बाल्यकाल आप लोगों के तरह ही बीता। इन्होंने आगे चलकर, आप लोगों को कभी कभी हम भी कहते हैं, और एक बात का हम थोड़ा सा आपको व्याख्यान कर दें कि आप हमारे दोस्त हैं। क्यों? दोस्त कौन होता है? जो मतलब कि जैसे हम व्यक्ति हैं, व्यक्ति को के किसी भी कार्य में सहायक होता है, वो दोस्त होते हैं। जिनसे कुछ सीखा जाता है, जिनके साथ समय बिताया जाता है, उसको दोस्त कहते हैं। तो हम भी इस गांव में आप ऐसे बच्चों के साथ लगातार 25 वर्ष बिताया है, इसलिए आप मेरे सच्चे दोस्त हैं। आपसे अभी भी मेरा लगाव है। आप जब बड़े हो जाते हैं, आप हमको छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपके बचपनों को नहीं छोड़ते हैं। आपके से और कोई अनुज आएंगे और हम उसको अपना लेंगे। चाहे जिस तरह का भी जानकारी है, मैं उसे देने का प्रयास करता हूं। इसलिए आप मेरे दोस्त हैं, और आपका सच्चा दोस्त किताब है। हम बार बार इस बात की चर्चा, कभी कभी अगर जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, हम बताते हैं कि आपका सच्चा दोस्त किताब है। विवेकानंद जी महाराज का भी बाद में वो आगे चल करके अपना दोस्त किताब को बनाया, जिनसे इनकी अभी तक पूजा हो रही है। आप अपना दोस्त अपने साथी को बनाते हैं, अपने पड़ोस के बच्चे को बनाते हैं, ऐसे बच्चे को बनाते हैं जो आपके साथ रहते हैं। वो आपका संगति है, दोस्त नहीं। दोस्त तो वह होता है जो आपको सार्थकता की ओर ले जाए। अभी तक हम गांव में बने हुए हैं, इसलिए बने हुए हैं कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। आपने हमको यहां तक पहुंचाया, आप की सार्थकता से हमारी सफलता हुई, इसलिए हम आपको दोस्त कहते हैं। आपका दोस्त वह संगतियां नहीं है
आपका सच्चा दोस्त तो वह पुस्तक है जिनको पढ़कर, जिनसे जुड़कर, जिनको अपनाकर आप एक परीक्षा से पास कर दूसरी कक्षा में जाते हैं। इसलिए आपका दोस्त किताब है और मेरा दोस्त आप हैं। इन्होंने भी किताब को अपना दोस्त बनाया, चाहे वह उपनिषद हो, पुराण हो, वेद हो, वेदांत हो, इनको अपनाया, इसलिए वो आज आध्यात्मिक गुरु कहलाए। महात्मा गांधी ने इन्हें आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक पिता बताया है। आप लोग महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्मिक पिता का दर्जा दिए हुए हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और राष्ट्रपिता ने आध्यात्मिक पिता का दर्जा स्वामी विवेकानंद जी को दिया। आपने सुभाष चंद्र बोस का भी नाम सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने आध्यात्मिक गुरु का दर्जा स्वामी विवेकानंद जी को दिया। क्यों दिया? कि वो समाज में सिर्फ अपने देश तक ही नहीं, विदेश में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। भारत में उस समय ब्रिटिश की हुकूमत थी। उस समय भारतीय संस्कृति को तोड़ने की साजिश चल रहा था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के विरोध में भारत के लोगों को धर्म के प्रति आस्थावान करने वाले स्वामी विवेकानंद जी हुए। इसलिए वो आध्यात्मिक पिता गांधी जी के द्वारा और नेताजी के द्वारा आध्यात्मिक गुरु कहलाए। मैं आज हम सबके आदर्श हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। पता नहीं कितना चल पाते हैं, सिर्फ प्रयास करते हैं तो हमारी सफलता है। उनका दिया हुआ विचार वो देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप से तो हिस्सा नहीं लिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को, मजदूरों को, चरवाहों को, जंगली भीलों को देश के रक्षा के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रेरित किए। इसलिए इसी कार्य के चलते नेताजी ने इन्हें आध्यात्मिक गुरु माना। जब अमेरिका में अमेरिका के शिकागो में आध्यात्मिक सम्मेलन हो रहा था, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने का सुनहरा अवसर इन्हीं को दिया गया। और जब ये भारत का प्रतिनिधित्व किए तो अभी तक ऐसा ऐसा प्रतिनिधित्व करता नहीं मिला था जिन्होंने कि इतने बल से, इतने जोरदार शब्दों में भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्मिक को, भारतीय वेदांत को, भारतीय वेद की बातों को वहां पर रखा। इन्हीं के कारण भारतीय संस्कृति की पहचान बनी। भारतीय समाज की आध्यात्मिकता को जोड़ने का जो इन्होंने कार्य किया, ये सराहनीय रहा। मैं इनके ही बातों से, इन्होंने योग के संदर्भ में क्या कहा हम आपको बताते हैं। क्योंकि हमारे समाज में भी अभी योग का दौर चल रहा है। हमारे बीच में
इस क्षेत्र के योगियों के पुरोधा सुजीत भाई जी हैं, जो जन जन तक योग फैलाने का, पहुंचाने का कार्य किया है। अपने गांव में भी इनका अनवरत बिना किसी लोभ, बिना किसी स्वार्थ का जो योगदान दिया है, इनका हम सदा ऋणी रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने योग के संदर्भ में कहा कि सभी जीव के, सभी मनुष्य के शरीर में आत्मा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में। इसलिए योग सबके लिए जरूरी है। सब कोई भगवान की पूजा करना चाहते हैं, करते हैं कि नहीं? हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं। प्रतिदिन आप अपने घर में देखते होंगे कि कोई ना कोई आपके ही घर के मेंबर या सभी कोई, ऐसा नहीं कि कोई ना कोई, सभी कोई घर के मेंबर अपने इष्ट देव को अगरबत्ती दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं, शाम में दीप जलाते हैं। आप भी मंदिर में जाकर, मंदिर के पास जाते हैं, हम सब, ऐसा नहीं कि आप, हम सब नम्रता से, विनम्रता से अपनी श्रद्धा को, श्रद्धा की शीश वहां पर झुकाते हैं मंदिर के पास जाते ही। विवेकानंद जी ने कहा, मन ही मेरा मंदिर है, मन ही मेरा मंदिर है। अपने अंदर ही शिवालय को देखो, शिव वहीं पर विराजमान मिलेंगे। भटकने की जरूरत नहीं है, यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी क्षमता नहीं है कि हम केदारनाथ चले जाएं, हम बद्रीनाथ चले जाएं, हम द्वारिकाधीश चले जाएं। सबकी क्षमता नहीं है। कबीरदास जी भी ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए आप लोग अभी बचपना में चल रहे हैं। आपके घर में आपके जो सबसे बड़े गुरु हैं वो माँ है, और माता पिता, आपके अभिभावक भी कहते हैं कि स्थिर रहो, बैठो। वह सिर्फ भाषा से ही नहीं कह रहे हैं कि बैठो, स्थिर रहो, बल्कि आप जो इधर उधर भटक रहे हैं, आपका जो मन इधर उधर भटक रहा है, आप लाल टी शर्ट देख लिए तो आपको लाल टी शर्ट अच्छा लगने लगा, बैगनी देख लिए तो बैगनी अच्छा लगने लगा, नीला देख लिए तो नीला अच्छा लगने लगा। इसकी जो आप उधेड़-बुन में फंस रहे हैं, वहां से आपको कह रहा है एकाग्र हो जाओ। उस भाव से कह रहे हैं कि स्थिर रहो। इसीलिए किसी भी विद्यालय में आप लोगों को यूनिफॉर्म दिया जाता है कि सभी एक हैं, समरूप हैं, सभी एक रहें। समझ रहे हैं बात को? तो स्वामी विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में 11 सितंबर 1893 को शिकागो में भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म, भारतीय वेदांत का जो अपने मुखों से प्रदर्शन किया, उनके ऋणी पूरा संसार, वहां पर जितने भी देश के लोग थे ऋणी हुए और सभी भारत की ओर आकर्षित हुए। इस तरह से भी भारत की आजादी का उन्होंने वहां पर नींव रखा। कैसी आजादी? तो आध्यात्मिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, धार्मिक आजादी। अंग्रेज जब भारत पर शासन कर रहे थे या शासन करना चाह रहे थे शुरू में, तो उनका सीधा सिद्धांत था कि भारत के धार्मिक नीति को तोड़ा जाए, लोगों में द्वेष फैलाया जाए, वहां से ही जातिवाद पनपा, लोगों को बांटते चले गए, छूत अछूत का भाव बदला आया अंग्रेजों के द्वारा, काफिरों के द्वारा यह सब भाव आया, ताकि लोग आपस में उलझे रहे और हम उसका फायदा उठावें। स्वामी विवेकानंद जी ने
सबों को एक करने का प्रयास किया और आगे चल करके हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी अप्रत्यक्ष रूप से एक सिपाही थे। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। आप भी कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। किसी शिक्षक में वह पावर नहीं कि आपको सिखा दे। आप जितना जागृत होते हैं आप उतना सीख पाते हैं। आपके ही क्लास के जो भी छात्र हैं, मान के चलिए एक कक्षा में 40 छात्र है, शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं, कोई एक बच्चा सीख जाता है, कोई दूसरा नहीं सीख पाता है, कोई दूसरा 2 बार में सीखता है, 5 बार बताने के बाद सीखता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपकी सहजता, आपकी उपस्थिति, आपकी एकाग्रता आपको ज्ञान देता है। कोई शिक्षक की क्षमता नहीं वो आपको सिखा सके। हाँ, वो एक माध्यम है, हम भी एक माध्यम हैं। हम तो सबको पढ़ाते हैं, तब तो सब बच्चा तेज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जितना जिज्ञासु होते हैं आप उतना सीखते हैं, आप उतना सीखते हैं। इसलिए आप जहां भी पढ़ते हैं, हम सभी जितने भी गांव में संस्था चल रही है, जितने भी संस्थान चलायमान है, हम लोग प्रतिद्वंदी अपने आप को नहीं समझते हैं। हाँ, प्रतिभागी जरूर समझते हैं। हम कभी भी किसी शिक्षक का प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रतिभागी हैं। हम जितना मेहनत करते हैं हमारी सफलता आपकी सफलता पर निर्भर करती है। आप अच्छे हैं तो हम अच्छे हुए, आप अगर अच्छे नहीं हुए तो हम खराब हो गए। समझ रहे हैं ना? तो आप जब भी पढ़िए, जहां भी पढ़िए, एकाग्रचित्त होकर पढ़िए, अनुशासन में रहिए, किताब से नाता जोड़िए। शिक्षक जो भी आपको समझाते हैं, बताते हैं, उनका अनुकरण कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी को तो दुनिया के आदर्श है, आपके भी आदर्श हो सकते हैं। आप उनको आदर्श बनाइए। आदर्श बनाने का अर्थ समझिए कि क्या होता है। सिर्फ मुंह से कह देना कि विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं, कुछ नहीं होगा। कहने से क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक है, अभी कह दिए कि हमारे आदर्श हैं, फिर गेट से बाहर निकले, हम भूल गए। उनके पद चिन्हों पर चलना। उन्होंने कहा कि अपने अंदर ही, अपने आत्मा को ही शिवालय समझिए, यहीं पर शिव मिलेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, वृंदावन, अयोध्या नहीं जा पाते हैं तो इसके लिए विचलित नहीं होना है। समय आएगा हम जाएंगे। कारज धीरे होता है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले के तक सिचोली। इसलिए विचलित नहीं होना है। अगर आप मान के चलिए कोई बच्चे अपने घर में एगो टॉफी मांग लिया, हो सकता है आपके पिताजी टॉफी उस दिन लाने के लिए भूल गए। बहुत सूक्ष्म चीज है एक टॉफी, 1 रुपया भी सबके पास सहजता से, सरलता से मिल जाता है। तो आप अपनी बचपना के कारण से मुंह फुला लेते हैं, क्या उनसे दुश्मनी कर लेते हैं? ठीक है, थोड़ा देर के लिए लाड प्यार में आप गुस्सा गए, पिताजी से रूठ गए। गुस्साना नहीं है, रूठ गए। लेकिन एक बात जान लीजिए, आपके सबसे अच्छे शुभचिंतकों में से माँ, पिता और एक शिक्षक ही हो सकता है, और चौथा कोई नहीं। माँ, पिता और शिक्षक नहीं है।
इसलिए आप सदा और सर्वदा अपने कम से कम माता पिता का तो बात जरूर मानिए। आप इनके जीवन से सीखिए दृढ़ प्रतिज्ञ होने के लिए। अभी से अपने उद्देश्य को पालिए। मन में कुछ न कुछ उद्देश्य रखिए। उद्देश्यहीन शिक्षा भी बेकार है। उद्देश्यहीन शिक्षा भी बेकार है। छोटा छोटा ही उद्देश्य क्यों नहीं हो। जैसे कि आज आप यह मान लीजिए कि आपके शिक्षक ने आज आपको दिया कि एक कहानी याद कर लेना है, तो यह शिक्षक ने आपके ऊपर उद्देश्य दिया। क्या सभी बच्चे फॉलो कर लेते हैं? लेकिन आप उनका अनुकरण कीजिए। आप यह मन में सोचिए कि हमको आज इस पाठ को याद कर लेना है। इसके लिए आप लगातार प्रयास कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। आपके उद्देश्य से आपकी सफलता निर्भर करती है। इसलिए निरुद्देश्य जीवन बेकार है। अपने मन में जरूर किसी न किसी उद्देश्य को पालिए। एक दिन के लिए ही सही, देखिए ना। और हम दूसरी बात कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों के आधार पर ही आधारित है, उनकी बात तो नहीं है, कि उन्होंने कहा कि अपने अंदर ही भगवान को देखिए। तो इस रूप में हम कहते हैं कि आपके घर में भी एक भगवान है। आपके घर में भी एक भगवान है और वो है आपकी माँ, जिन्होंने आपको बनाया है। आपका निर्माण करने वाला मातृशक्ति ही है और दूसरा कोई नहीं। इसलिए कम से कम उन भगवान को तो निश्चित रूप से नमन करते हुए उनके बातों को मानिए, उनका अनुकरण कीजिए। वो जो कह दे, अगर कह दे कि आज तुमको बेटी एक पैर पर खड़ी रहना है, तो क्या जब तक हम बेहोश नहीं हो जाते, जब तक हम अचेत नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको एक पैर पर खड़ा रहना है। आप जिस दिन से यह सोच लीजिएगा, उस दिन से आप सफल हो जाइएगा। कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सफल नहीं हो सकता है। यही है इनके जीवन का मूल सार। आज हम उनको पुनः एक बार नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको एक बार ओम और जय श्री राम। आत्मिक आभार से अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का, जिन्होंने अपना संबोधन आप सबों के समक्ष रखा। कुछ मुख्य बातों को कोटेट करते हुए उनका मैं आत्मिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो उन्होंने पहली बात कही, बहुत सुंदर बात कही, शिक्षा, शिक्षक और किताब के बारे में। उन्होंने कहा कि आपका मित्र, विद्यार्थी का मित्र पुस्तक है, ठीक है, और पुस्तक से जुड़े होने के कारण हम उसके मार्गदर्शक हैं, हम आपको बताते हैं, तो हम आपके मित्र हुए। मतलब हम आपके, मतलब आपका मित्र हम नहीं हैं, आपके मित्र पुस्तक है और छात्र का मित्र शिक्षक। लेकिन शिक्षक छात्र का मित्र और छात्र पुस्तक का मित्र। बात समझ में आ गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप और हम मंदिर मस्जिद वगैरह जाते हैं, जाना चाहिए, वो हमारे धार्मिक स्थल हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि स्वामी विवेकानंद ने विदेश में भी जाकर ये कहा, वहाँ के हिंदुओं को और विदेशी लोगों को भी, कि आपके मतलब जीवालय में ही शिवालय है। मतलब जो आप जीव का आलय है, जो आपका शरीर है, मतलब जीव में ही शिव है, आपके अंदर ही वह परमात्मा बैठा हुआ है। आप उसको सार्थक कीजिए, सिद्ध कीजिए। आप अपने आत्मा में ही परमात्मा को ढूंढिए। उनकी चर्चा इन्होंने की। उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी चर्चा की कि जिसको पूरा विश्व भारत के दृष्टिकोण से राष्ट्रपिता कहता है महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्मिक जनक कहा। उनको लगा कि यह व्यक्ति प्रखर व्यक्ति है, मुखर व्यक्ति है, जिन्होंने सनातन के बारे में सही और सार्थक बात सहजता पूर्वक सकारात्मक दृष्टिकोण में बताया। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो सनातनी सन्यासी हैं, जो युवा साधक है, वो निश्चित तौर पर आध्यात्मिक जनक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी भी जन्म जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, और 23 जनवरी जिस दिन वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, तो 23 जनवरी जो स्वामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है, उस दिन आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि जनवरी माह का 12 तारीख और उसके 11वें दिन
यानी कि 23 तारीख को एक और क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई जाती है, ठीक है, जिसको कि शौर्य दिवस के रूप में शायद मनाया जाता है, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय है कि उन्होंने उनको आध्यात्मिक गुरु कहा, उनको लगा कि ये भी एक क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं। उसके बाद आपको सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपके जीवन के 3 अहम पहलू हैं जो आपका आजीवन साथ नहीं छोड़ता है, उसको आप लोगों को पढ़ाया भी गया है, माता पिता और गुरु। भाई शिक्षक, चाहे वो आपके शैक्षणिक शिक्षक हो या आध्यात्मिक शिक्षक हो, तो आध्यात्मिक शिक्षक का स्टेज लोग आगे जाके करते हैं अपने यहाँ, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि माँ की बात, जिन्होंने आपको जना, जो आपकी जननी है, जिन्होंने आपको गर्भस्थ रखा, फिर पालन पोषण किया, हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के चढ़ाया बढ़ाया सिखाया, उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इनकी कही गई जितनी भी बातें थी वो परम अनुकरणीय है, उसका आत्मसात करना चाहिए। और मूल बात इन्होंने हंसते खेलते आपको कह दिया कि उद्देश्यहीन जीवन, चाहे आप शिक्षा ग्रहण किए हो या ना किए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करके भी अगर आपका जीवन उद्देश्यहीन है तो आप पशुवत हैं, मतलब आप प्राणी होने के बावजूद भी पशु ही हैं, क्योंकि पशु का कोई उद्देश्य नहीं होता है, पशु को कोई कार्य विशेष करना नहीं पड़ता है। इन सारी सारगर्भित बातों को इन्होंने अपनी चर्चा में रखा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब इस संस्थान की छात्रा हैं रितिका कुमारी, जिन्होंने कुछ तैयारी किया है विवेकानंद जी के जीवन यात्रा पर कुछ वाचन के लिए। उनसे आग्रह करूंगा कि समय को देखते हुए आप आगे चले आए और हिम्मत करके आप। और कोई लोग हैं क्या जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मन में इच्छा हो? पहले रितिका को सुनते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है। हाँ सुनिए। नमो योगेंद्रनाथ योग तत्व प्रचारिणे अमृत तत्व प्रबोधाय जगताम गुरुवे नमः। मेरा नाम रितिका कुमारी है, मैं वर्ग 8वीं की छात्रा हूँ। आज युवा दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर मैं स्वामी विवेकानंद जी के उनकी बातें और उनके जीवन के उपलक्ष्य के बारे में आप लोगों के सामने कुछ बातें प्रस्तुत करने की प्रार्थना करती हूँ। हमारी भारत भूमि धन्य है जो एक से बढ़कर एक महापुरुषों को जन्म देती है। उन्हीं महापुरुषों में से एक स्वामी विवेकानंद जी हैं। इनका जो जीवन और इनका शिक्षा जो है युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। इनका पूरा जीवन चरित्र निर्माण, राष्ट्र सेवा और आत्मबल का संदेश देती है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके जो गुरु थे उनका नाम कृष्ण राम परमहंस था। उन्होंने इन्हें आत्मधिक ज्ञान दिया। इन्होंने जो है 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भाषण से भारत को फिर से गुरु किया और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक प्रयास करो। और ये उनका युवाओं के लिए एक मुख्य संदेश रहा। और कोई लोग अगर बोलना चाहते हैं तो कम शब्दों में आकर बोल सकते हैं, अगर किसी की इच्छा हो, अपनी इच्छा हो, स्व इच्छा, किसी को उठो जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो, ठीक है। और स्वामी जी की एक बहुत अच्छी ऋचा थी, तो ऋचा तो उपनिषद की है, जो वो बार बार अपने भाषण में दोहराया करते थे कि संगच्छध्वम शम वदध्वम संगो मनांसी जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वम साथ चलो, संवदध्वम साथ बोलो, संगच्छध्वम सब वदध्वम संगो मनांसी जानताम। हमारे आपके मन के विचार एक से हो तो ही हम अखंड भारत की कल्पना कर सकते हैं, सनातन की कल्पना कर सकते हैं। देवा भागम यथा पूर्व, बोलते हैं पूर्व काल में देव की जब ऐसी स्थिति थी तो ये पूर्व काल में था। संजानाना उपासते, इसीलिए हम लोग उस देव योनि के देवताओं के द्वारा जिनसे हम शक्ति ग्रहण करते हैं उनकी उपासना करते हैं। आप लोग कोई प्रबोधन नहीं करेंगे? आप लोग की तरफ से कोई प्रबोधन करेंगे क्या? आइए, क्या नाम हुआ आपका? नंदनी। मेरा नाम नंदनी कुमारी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज आप सभी के बीच में विवेकानंद जी महाराज के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। विवेकानंद जी महाराज का जन्म
12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने भारत में संस्कृति और वेदांग का प्रचारक थे, जिन्होंने विश्व पर मंच पर किया। 1893 ईस्वी में उन्होंने विश्व मंच पर ऐतिहासिक भाषण दिया, जिन्होंने पूरे दुनिया को अपनी ओर खींचा, और उनका मृत्यु 4 जुलाई 1904 ईस्वी में हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। धन्यवाद नंदनी का भी, क्योंकि उन्होंने साहस का कार्य किया, आकर बोली। और एक बात आपको पता है, मेन बात कि बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की उम्र में? आज चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, थोड़ी कड़वी बात है। कितने उम्र में? 39 ईयर्स ओल्ड। आपको पता है भारत के अलावा विदेशों में भी उनको अपने जीवन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? आप विकिपीडिया खोलिए और बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप उनको देखिए, उनके भी फुटेज हैं। उनको वहाँ पैसा के लिए जब जरूरत पड़ी, कि आर्थिक आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने कईयों को लेटर लिखा है कि आप मतलब आर्थिक दान दें। उसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा कि मेरे माँ का वहाँ पर ऐसे ऐसे है, उनको थोड़ा हेल्प कर दें, क्या वो विदेश में थे। और जानते हैं भारत के लोगों ने उनका वो नहीं किया। जब उनकी माँ के लिए उन्होंने एक भवन किसी से सैंक्शन करवाया, तो वहाँ के जो मुख्य लोग थे उन पर दबाव डालकर वो भी नहीं दिए। बोले साधु फकीर सन्यासी कोर्ट कचहरी थोड़ी ना जाएगा, उन्होंने उनको वो भी घर नहीं दिया। सोचिए कि जो अखंड भारत की कल्पना के साथ सनातन धर्म की धर्म ध्वजा फहराने के लिए विश्व की यात्राएं कर रहा था, उनके साथ क्या दुर्दशा हो रही थी, उनके जीवन की क्या दुर्गति थी। 39 ईयर्स ओल्ड में बोलते हैं कि 31 प्रकार की बीमारियां थी उनकी, जिनके कारण उनका निधन हो गया। बहुत दिनों तक उनको भूखे रहना पड़ा। टोटी खोलकर, सड़क पर जो जल नल लगा रहता है उसको खोलकर पानी पीकर वो जाकर भाषण दिया करते थे। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं था, भगवा फतोही ओढ़कर कार्य किया करते थे। ऐसी भी स्थिति बीच बीच में आई और लगातार उन्होंने अनवरत बहुत सारे कार्यों को किया। अंतिम चरण में एक और मुख्य बात बताएंगे, और मैं जो अभी कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था, जब वो भारत आए ना, पता है वही धनाढ़ लोगों ने, वही मातवीर लोगों ने, वही आडंबरिक अनुष्ठान करने वाले पंडितों ने, पुरोहितों ने, मैं विरोधाभासी शब्द में नहीं बोल रहा हूँ, उसी पंडितों ने, मठों के मठाधीशों ने उनकी अगुवाई की, जाकर उन्हें माल्यार्पण किया, उनको अंग वस्त्र भेंट किया। उन्होंने बड़ी वेदना के साथ जब वो उनके बीच में आए, उन्होंने अश्रुधार के साथ कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद जो भारत से मतलब जो चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिला। ये बाह्य सम्मान की जरूरत नहीं है। मैं देश में विदेश में जाकर जूझ रहा हूँ, जंग लड़ रहा हूँ एक योगी योद्धा की तरह, इसलिए कि हम अपने सनातन के जड़ को समूल रूप से नष्ट ना होने दें, मजबूत होने दें। और आप मेरी तस्वीर की पूजा कर रहे हैं, मेरे ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, हमें वस्त्र प्रदान कर रहे हैं, जबकि आपको, अगर आप हमको आध्यात्मिक जनक या आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, तो मेरे आध्यात्मिक आदर्श होने के नाते अगर मैं आपका प्रेरणा स्रोत हूँ, तो जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, आप उसमें मेरे सहभागी बने, आप वो करें, वो करके दिखाएं। ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। चलिए, 2 बच्ची जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, रीतिका और नंदनी मंच पर चली आएंगी। मैं विशेष अतिथि से आग्रह करूंगा कि दोनों बच्ची के उत्साहवर्धन के लिए स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई किताब ध्यान तथा इसकी पद्धति वो रीतिका को प्रदान कर देंगे। अपने स्थान को यथावत हो जाएंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से आग्रह होगा कि माइंड पुस्तक जो स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई है वो नंदनी कुमारी को उत्साहवर्धन और आशीर्वाद से प्रदान करेंगे। आप दोनों चले आइए। आप दोनों ने सम्मान पाया तो आप सम्मान करेंगे भी ना। सभी लोग यथावत अपने जगह को हो जाएंगे। ये क्या है आप लोगों ने देखा? नगरा धाम की जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, करीब करीब सारे मंदिरों का तस्वीर है। और इसको डिजाइन किसने किया पता है? अपने बीच में वो डिजिटल भैया बैठे हुए हैं, पता कीजिए, बीच में बैठे हुए, खड़े नहीं है। कौन भैया? दीपक, वो कोने पर बैठे हैं, दीपक सांडिया जी। ये फ्रेम में झप किया है, उनका यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है।
हम लोगों ने जान के झाँप दिया कि भाई अब अपन ने कहीं कैसे काय कीजिएगा, मतलब मजाकिया सभा में विनोद प्रसंग था ये। इसमें सबसे अति प्राचीन मंदिर है शिवालय। सुनने में आया कि 1935 ईस्वी में इसका 200 वर्ष पूरा हो जाएगा और क्षेत्र पर क्षेत्र में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। आप उस लिंग को जाकर देखेंगे तो उसमें कुछ आकृतियां भी हैं। उत्तम भैया ने उसको बड़ा ही गहराई से खींचा। उत्तम भैया का नाम पहचानते हो? दुकान वाले उत्तम भैया, ठीक है। उसमें ओम, त्रिशूल, डमरू, नाग वगैरह का चित्र भी दिखता है, ठीक है। ये क्या है? वेंकटेश भगवान की मूर्ति, ठाकुर जी की मूर्ति है। 1903 में स्थापना हुई, तो वो भी प्राचीन काल का है और इसके बारे में विशेष जानकारी आपको पता है। ये प्राचीन सिद्ध शक्ति पीठ है। इस दोनों से भी यह पुराना है। इसको यहाँ इसलिए रखा गया क्योंकि इसके साधक कौन है? धरा के मानस पुत्र स्वामी आगमन जी, उनको भी इसी क्रम में रखा गया। उसके बाद सारे मंदिर और जितने भी हैं, ठीक है ना, हरदोल बाबा से लेकर शीतला माई तक सबका फोटो इसमें, दुर्गा स्थान से लेकर भूतनाथ महादेव जितने भी सारी मंदिर है उसी का ये फोटो है। तो जो भी विशिष्ट लोग हमारे बीच में आते हैं, तो जो सनातन सेवा समिति के लोग हैं उनको यही फ्रेमिंग देते हैं कि हमारा ये धार्मिक धरोहर है, ठीक है। तो वो किनको दिया गया? हम लोग तो सारे नगरा के ही हैं, एक हमारे नगरा के नहीं है, लेकिन नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत मखनपुर के, बड़े मखनपुर के हैं, तो उनको ये दिया गया है, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अब कार्यक्रम में जिनकी बेसब्री से प्रतीक्षा थी, इंतजार था, किनकी प्रतीक्षा थी? किनको सुनने और सीखने के लिए आप बैठे हुए हैं? आप जो दोपहर के 12-1 बजे से यहाँ बने हुए हैं, किनके लिए? स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए। तो आपने सुन लिया, सुना भी दिया। और आज का मुख्य विषय क्या था? योग, आयुर्वेद और स्वदेशी। उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद के जीवन यात्रा पर व्याख्यानिक चर्चाएं। तो बौद्धिक सत्र जो मेरे कार्यक्रम का प्रथम सत्र था, बौद्धिक सत्र, वो समापन की ओर है, करीब करीब समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब क्रियात्मक सत्र बाकी है और उस सत्र का नाम है योग। और योग कराएंगे हमारे वरेण्य भ्राता योगी श्री सुजीत जी। तो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की चर्चा उसी एक साथ हो जाएगी। तो योग में कैसे बैठने बताए हैं? सीधा बैठना, तो पंक्ति में आकर सीधा बैठिए, स्पाइनल कोड सीधा रखिए। अब हम इसको हटाते हैं, हम लोग भी थोड़ा दूर हो जाएंगे और आपको योग की विधा बताएंगे, ठीक है।